जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा यदि उसके बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, परंतु तुम यदि तुम्हारे वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो आने वाला कल जरूर अच्छा हो जाएगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर कोई अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का तो मज़ा ही कुछ और है, ना किसी की ज़रूरत ना किसी से उम्मीद। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस प्रकार समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जब ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा तो आप खुश हो जाएं कि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उसी के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म करते हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, तो फिर वही होगा जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है पर वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को सुधारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ और कितने घर हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी ही है, जीनी तो बस एक ज़िंदगी ही है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख को बिना सोचे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। कोई आपकी किस्मत में होगा तो खुद अपने आप आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने के लिए जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही जीतने की वजह बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से ही कहीं जा रहा था, तभी उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बंदरों से बचाने के लिए दूर भागने का प्रयास करता है। तभी एक आदमी वहां से आकर कहता है कि तुम इन बंदरों से डरो मत। तुम इन बंदरों से जितना डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इन बंदरों से डटकर सामना करो। और वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है। तभी सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह ही होते हैं। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे उतना ही ये हमारा पीछा करेंगे। जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे वो डरकर भाग जाएंगे। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई है, विनम्रता है, गुण है, तो आपका भाग्य अवश्य ही चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना निश्चित है। तो अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरे की वाणी बोलना तो व्यक्ति 2.5 साल में सीख जाता है, किंतु क्या, कब, कहाँ और कैसे बोलना है ये जिंदगी भर नहीं समझ पाता। जिसे ये समझ में आ गया कि कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ी कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो।
अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो तुम्हें कोई बधाई देने नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कुछ कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, कि जानकर खुशी हुई। मगर जब बुरा होता है तो सब आकर यही कहेंगे कि जो हुआ सुनकर बुरा लगा। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलना तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई उठाने आएगा नहीं तुम्हें। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने को तुम्हें। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान में बैठकर दूध पियोगे तो भी तुम्हें शराबी का दर्जा ही मिलेगा, और किसी मंदिर में जाकर अगर शराब भी पियोगे तो तुम्हें संत का ही दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं हक होता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वह भी हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं, और जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक बार एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने कहा, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उस आदमी को ये देखकर बहुत खुशी हुई। ये सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को बहुत गालियां दी। ये सुनकर उस आदमी ने संत से कहा, अरे संत जी, ये क्या मामला है? एक तोता गालियां दे रहा है और एक इतना मीठा बोल रहा है। संत ने कहा कि मैंने इन तोतों की जिंदगी का एक पाठ पढ़ा है। जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तो इनमें से एक को मैंने डाकू के घर भेज दिया था और दूसरे को एक साधु के यहाँ भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पे था वह कहता है, राम राम, आपका स्वागत है, और जो डाकू के घर था वो गालियां देता है। तोता एक ही है लेकिन अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं। ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो बाधा से भी बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियां दी जा सकती है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।